नदी किनारे एक गांव में राम भरोसे नाम का आलसी व्यक्ति रहता था, जिसकी भगवान में अपार आस्था थी। एक बार मौसम विभाग द्वारा आपात सूचना प्रसारित की गई कि गांव में बाढ़ आने का खतरा है, इसीलिए गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की चेतावनी दी गई। सभी गांव वाले शीघ्रतापूर्वक अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर चल पड़े, किंतु राम भरोसे ने कहा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भारी बारिश में एक अनजान व्यक्ति राम भरोसे के घर के सामने रुका और उसे अपनी गाड़ी में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की पेशकश की। राम भरोसे ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और कहा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। गाड़ी वाला आगे बढ़ गया। गांव में कुछ ही देर में बाढ़ का पानी भरना शुरू हो गया। तभी एक किश्ती पर एक युवक वहां पहुंचा और मदद के लिए राम भरोसे की तरफ हाथ बढ़ाया, परंतु राम भरोसे ने कहा, यही तो परीक्षा की घड़ी है। उस आदमी के बार बार कहने पर भी राम भरोसे नहीं आया तो किश्ती वाला भी चला गया। थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि राम भरोसे को अपने घर की छत पर जाना पड़ा। तभी एक खोजी हेलीकॉप्टर ने राम भरोसे को देखा और सहायता के लिए रस्सी नीचे लटका दी और राम भरोसे को उस पर चढ़ने का आग्रह किया, परंतु राम भरोसे ने फिर इस मदद को ठुकरा दिया तथा यही वाक्य दोहराया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हेलीकॉप्टर भी कुछ देर रुकने के बाद चला गया। कुछ समय बाद पानी इतना बढ़ गया कि राम भरोसे उसमें डूबकर मर गया। स्वर्ग में राम भरोसे प्रभु की ओर गुस्से से मुंह फुलाकर खड़ा था। भगवान ने जब नाराजगी का कारण पूछा तो राम भरोसे ने कहा, मैंने जिंदगी भर आपकी पूजा की, आप पर इतना विश्वास रखा, यहां तक कि अपनी जान की परवाह भी नहीं की, और अंत में मुझे डूबकर मरना पड़ा और आपने मेरी पुकार नहीं सुनी। भगवान ने बड़े प्यार से कहा, बेटा राम भरोसे, मैं तो तुम्हें बार बार बचाने के लिए आता रहा। सबसे पहले तो मैंने चेतावनी प्रसारित करवाई जो तुमने अनसुनी कर दी। फिर मैं गाड़ी लेकर पहुंचा तथा किश्ती भिजवाई, पर फिर भी तुमने बात नहीं सुनी। अंत में मैं हेलीकॉप्टर से भी आया, पर तुमने रस्सी नहीं पकड़ी, तो बताओ मैं क्या करता। राम भरोसे ये सब सुनकर हैरान रह गया। कहानी का अर्थ यही है कि प्रभु हमारी सहायता करना भी चाहे तो मौके के रूप में ही करते हैं। हमें चाहिए कि आने वाले मौके को पहचाने और उसे हाथ से न जाने दें।